नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना काल को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों को अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। तीसरी लहर में कई एक्सपर्ट ने बच्चों को चपेट में लेने की बात कही थी। इन दावों को देखते हुए दिल्ली सरकार 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर चुकी है, जिसके बाद अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। आज की बहस इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहेगी। उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना ने लगाया शिक्षा पर ग्रहण। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा रद्द। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हो चुकी हैं कैंसिल। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जहां दिल्ली सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, वहीं एक के बाद एक फैसले भी ले रही है। कोरोना के कहर में परीक्षा हो, ऐसा रिस्क सरकार नहीं लेना चाहती। इसीलिए दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जाम कैंसिल होने का ऐलान किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एग्जाम को अब रद्द कर दिया गया है। इन छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। जो 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा का क्या होगा। सीबीएसई की परीक्षा के बारे में तो निर्णय ले लिए गए, 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया, 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया। हमको कैसे पास किया जाएगा, हमारे पास होने की नीति क्या होगी, हमारी परीक्षा की नीति क्या होगी, इस पर काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। तो आज 9वीं और 11वीं की परीक्षा के बारे में 9वीं और 11वीं पढ़ने वाले बच्चों को अगले क्लास में प्रमोशन के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय है मैं आपके सामने रख रहा हूँ उनको। पहला तो ये है कि 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थी, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी। वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्ज़ाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी। तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्ज़ाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक हो सकती है। ऐसे में फैसला न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी एक राहत की सांस लेकर आया है। सीबीएसई ने पहले ही 11वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस बात की गुहार लगाई थी कि जब तक सभी बच्चों का वैक्सीनेशन न हो जाए तब तक परीक्षा आयोजित न की जाए। वहीं दिल्ली सरकार का यह ताजा फैसला काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खाद्य पैनल जुड़ रहा है और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, वरुण पुरोहित जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अतर जैदी जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास चलूंगा। शुभेंदु जी, फैसला तो ठीक है, जो लोग हैं उन्होंने भी राहत की सांस ली है। तीसरी वेव हमारे सामने है, जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक कैसे परीक्षा कराई जा सकती है? देखिए, बहुत अच्छा डिसीजन है। बच्चों को छुट्टी मिल गई है, एग्जाम नहीं हो रहे उनके। 9वीं और 11वीं का एग्जाम रद्द कर दिया है इन्होंने। 10वीं और 12वीं का सीबीएसई में भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। तो और उसके पहले के नीचे के बच्चों को किसी को फेल नहीं किया जाता, 8वें से नीचे तक के बच्चों को। तो दिल्ली अब एग्जामिनेशन फ्री हो गई है। कोई ना कोई ऐसा सिस्टम निकाल लेते जिसमें ऑनलाइन एग्जाम पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन टेस्ट हो जाते। दुनिया में बड़े बड़े कंपटीशन भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जब तक बच्चों की पढ़ाई का निरीक्षण नहीं होगा, मैं खुद एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी कानपुर से आता हूँ और उसको पास करने के लिए हमने 12th और हाई स्कूल में बहुत मेहनत करी थी जी। और उसमें अब आगे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जो कंपटीशन का एग्जाम देंगे, चूंकि उन्होंने ना 12th एग्जाम दिया है, ना 11th का एग्जाम दिया है, ना 10th का दिया है, ना 9th का दिया है, और बच्चों को यदि एग्जामिनेशन का डर ना हो तो पढ़ाई नहीं करते। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सब बच्चे एक से हैं जी। मेरा ये कहना था कि यदि कोई एक नॉमिनल टेस्ट कर लेते, ऑनलाइन टेस्ट कर लेते, कुछ बच्चों से पूछ लेते फोन पे बता के कि आपका ये टेस्ट होगा, कुछ आप कुछ और बनवा लेते। अथर्व जैदी जी बड़े सीनियर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मेरा ये कहना था कि आप एग्जाम नहीं होगा ये कह के बच्चों को आप एक
अपने बच्चों की पढ़ाई को टारगेट छोड़ देते हो। आप बच्चों को यदि 5 नंबर का भी टेस्ट ले लेते कि आपने की जो साल भर की परफॉर्मेंस हुई है, ऑनलाइन परफॉर्मेंस हुई है, उसके बेसिस पे एक ये एनुअल परफॉर्मेंस भी होगी। बच्चे तो स्कूल गए नहीं, तो ऑनलाइन एक टेस्ट का सब होता है, उनको 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में उसको सबमिशन करना होता। सिंपल क्वेश्चन भी आप पूछते और सब बच्चों को पास कर देते तो शायद वो नया अच्छा तरीका होता। अतर जैदी जी जवाब दीजिए भाई, इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता था क्या, जैसा कि शुभेंदु जी कह रहे हैं? ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये महामारी जो है ये अप्रत्याशित है, क्योंकि पिछले 100 साल में पहली बार ऐसी महामारी आई है जिसके बारे में पूरे देश को और पूरी दुनिया को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की कोई महामारी आने वाली। तो ये जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं किसी भी सरकार की तरफ से, ये इस पैंडेमिक को देखते हुए लिए जा रहे हैं। खुशी खुशी कोई भी राज्य सरकार किसी तरह से बच्चों के एग्जाम कैंसिल करने का इंटरेस्ट नहीं रखती है जी। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है तो वो पहली क्लास से और 8th क्लास तक तो वहाँ पढ़ ही रहा है ना, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वहाँ के टीचर्स, उसके क्लास टीचर्स, उसके प्रिंसिपल, जो भी वहाँ पे स्टाफ है, उनके पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 9th और 11th का वो जो भी उनको लगेगा कि बच्चे की परफॉर्मेंस लास्ट 8 इयर्स में क्या रही है, उसके हिसाब से उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। और एक बात बताइए आप मुझे, जब इस देश में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसमें हमने भी अपील की थी, जब बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th की जो इतनी इंपॉर्टेंट है वो कैंसिल हो गई, तो ये तो फिर भी होम एग्जामिनेशन होती है 9th और 11th की, इसको कराने का क्या वो था? और कोई भी राज्य जो ये डिमांड कर रहा था कि 10th की और 12th की एग्जाम जो है उनको कैंसिल कर देना चाहिए, वो अगर 9th और 11th के एग्जाम कराने लगेगा तो फिर उसका ये समझिए आपके क्या औचित्य रह गया जी। तो हमें यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ये 100 साल में आई एक बहुत बड़ी आपदा है। हमें ये उम्मीद है कि अगले साल तक पूरा देश जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगा और अगले साल हमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात कह रहे हैं आप अतर जैदी जी, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। वरुण पुरोहित जी, चर्चा में आइए। आपको नहीं लगता है क्या कि यहाँ पर अभी बच्चों से एग्जाम कराना ठीक था, या फिर कोई दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता था? देखिए, इस समय तो जो डिसीजन लिया है केंद्र सरकारों राज्य सरकारों, लेना ही पड़ता, आवश्यक है। कोई भी अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजेगा स्कूल में। आपने देखा होगा साल भर से पेरेंट भी आंदोलन थे पूरे देश भर में, और इतना जबरदस्त अपन ने मंजर देखा है, तो बच्चों को रिस्क में कौन डालेगा? वैक्सीन जो है 18 साल से नीचे स्कूल के बच्चों के लिए तो बनी नहीं है, अभी ट्रायल शुरू हुई है। तो ये डिसीजन तो लेना ही था और अच्छा किया है, ले लिया, टाइमली ले लिया। लेकिन एक बात जो शुभेंदु जी ने भी कही, अतर जैदी साहब भी कह रहे हैं, अपने को आगे के लिए कि हम सोच रहे हैं वैक्सीनेट हो जाएंगे दिसंबर तक, तो आगे कोई ऐसी नहीं आएगी हमको, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड देश हो चुके हैं। हमको ऐसा सिस्टम, ऑनलाइन जब क्लासेस आप ले सकते हो, बच्चों की फीस ले सकते हो, तो आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म अब निकाल के रखना चाहिए एडवांस में, सुरक्षित तरीके से, कि कल को आपको जरूरत पड़े कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा सॉफ्टवेयर या जो भी टेक्नीशियंस, टेक्नोलॉजी के लोग बताएं, एक्सपर्ट्स बताएं, एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करके हम साइड में रखें, एक सिक्योरिटी सिस्टम, कि भाई कल को ऐसी दोबारा कोई स्थिति हो तो हम बच्चों से परीक्षा ले सकें। ये बात सही है, परीक्षा का डर नहीं होता तो जैसे हम लोग नहीं पढ़ते नहीं, इतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अगर वो नहीं होता तो शुभेंदु जी ठीक कह रहे हैं, पढ़ाई का डर था, जब पढ़ते थे, पढ़ते थे सारे दिन भर नोट्स बनाना, ये करना, एग्जाम का डर हुआ करता था। पढ़ाई का डर तो क्या, एग्जाम का डर हुआ करता था, जिसकी यहाँ चर्चा हो रही है। हाँ, अपन सब तो वही बता रहा हूँ, तो वो चीज होना आवश्यक है। तो बुद्धि जो है ना, दिमाग, वो जब भी विकसित होगा जब आपका एग्जाम का डर होगा, पढ़ाई करेंगे बच्चों, जब भी उनका जो है विकास होगा ब्रेन का। तो मेरा तो यही सुझाव है अदर जैदी साहब से भी, शुभेंदु जी, क्योंकि इन्हीं की सरकार है दिल्ली में, केंद्र में, ये करेंगे तो पूरी गाइडलाइन पूरे देश में भी आएगी। टेक्नोलॉजी का कुछ सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें जिससे बाई चांस, अभी मैं देख रहा हूँ 3rd वेव आने की बात चल रही है, टीवी पे आ रहा था, मलेशिया ब्रिटेन में फिर कोई चेतावनी आ रही है, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर तक फिर 3rd वेव आ गई, तो बच्चों को तो फिर गए आगे के एग्जाम। तो हमको ऐसा सिस्टम, जैसे अभी कल परसों अपन डिबेट कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी कह रही थी कि हमने जुलाई अगस्त के लिए इतने ऑक्सीजन सिलेंडर 3rd वेव की तैयारी करी है, ये करी। तो आपने मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया बात है, फिर एजुकेशन की तैयारी कैसे होगी? 3rd वेव की आशंका ऑलरेडी है, तो आपको परीक्षाओं की, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अभी से ही इवॉल्व कर लेना चाहिए। केजरीवाल जी तो खुद पढ़े लिखे इतने हैं, तो उनको, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मनीष सिसोदिया जी हो, सब लोग हैं, तो इनको एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए जिससे आने वाली 3rd वेव भी अगर आती है, अच्छा, तो अब बच्चों की पढ़ाई
अच्छा सजेशन है यहाँ पर पुरोहित जी। शुभेंदु जी, बात तो है ना कि भाई अभी इतनी जल्दी कौन सा किस तरह की तैयारी कर सकते हैं, आप बताइए ना। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, आगे हो सकता है आने वाले वक्त के लिए हम तैयारी कर लें, दिल्ली सरकार तैयारी कर ले, कोई ऑप्शन ले आए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने जो एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है बच्चों की। मेरा ये कहना है अथर्व जैदी जी को कि देखो, वो जो सीबीएसई ने एग्जाम बंद किया, वो चूंकि फिजिकल एग्जाम होने थे, वो जाके सेंटर पे एग्जाम होना था या स्कूलों में एग्जाम होना था, इसलिए वो दिक्कत थी कि कोरोना फैल सकता था। आज विश्व के जितने बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, यदि आपको अमेरिका जाना होगा तो आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा, टॉफिल का एग्जाम देना पड़ता है। कैसे देते हो आप? अमेरिका जाके थोड़ी ना देते हो आप। यहाँ पे उनके सेंटर्स हैं, ऑनलाइन बैठा जाता है, 20-25 मिनट का समय दिया जाता है। यदि ये गाड़ी के लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं जी, तो ये बच्चों के लिए छोटा सा टेस्ट क्यों नहीं करवा सकते थे? आप देखिए इसमें क्या दिक्कत होता है। जो पढ़े लिखे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जी। उनको तो लगता है यार हमने जो पढ़ाई करी बेकार चली गई। बिल्कुल। जिसने बिल्कुल साल भर नहीं पढ़ा है, और ऐसे हर क्लास में 10% 20% बच्चे होते ही हैं, बिल्कुल, पर 80% बच्चा तो एग्जाम के कारण या अपने मन के कारण पढ़ाई करता है, और वो उसकी मजबूरी होती है। यदि उसको आज पूरे विश्व में एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ दिया जाए कि एग्जाम नहीं होगा, तो कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, अपने मन से कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत थोड़े बच्चे होंगे, 5-10%, जिनको मन से जिज्ञासा होती है जी। मेरा यही कहना है कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, यदि आइल्स का एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सकता है, टॉफिल का एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सकता है, आईआईटी कानपुर आईआईटी के एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सकते हैं, तो ये बच्चों को दिखाने के लिए बस काहिली एक ऑनलाइन टेस्ट का डाल लेते। छोटे एप्लीकेशन होते हैं, 10 दिन में डेवलप हो जाते, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। फिर भी जो इन्होंने कहा, जो किया, वो ठीक किया। ठीक है अतर जी, सवाल तो यहाँ पर यही उठ रहा है कि ठीक है, अगर आप लोग अगर एक मैसेज दे देते कि भाई ठीक है ऑनलाइन ही एग्जाम करा दिया जाए, तो हल्के क्वेश्चन कर दिए जाते, कम टाइम में करा लिया जाता, तो एक मैसेज चला जाता कि ठीक है पढ़ाई करके एग्जाम दे के लोग पास हुए हैं। देखिए शुभेंदु जी यहाँ बैठ के जो मुझे मशवरा दे रहे हैं, मैं कृतज्ञ हूँ उनका, और इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी शासित राज्यों में वो 9th और 11th के ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं। उनके जो राज्य हैं उसमें वो 9th के और 11th के ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं। वो आपके चैनल पे ये बात बता दें, जो मैकेनिज्म वो यूज कर रहे हैं, हम भी वो यूज करने की आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे। तो ये बैठ के यहाँ पे टीवी पे किसी एक राज्य को सजेशन दे देना एक अलग बात है। चलिए, हमारी तो दिल्ली में एक राज्य में सरकार है, आपकी तो देश में बहुत सारे राज्यों में सरकार चल रही है। क्या आप यूपी के अंदर 9th और 11th के ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं? और जहां तक मेरे कांग्रेस के साथी जो हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है। देखिए, दिल्ली सरकार इस पे काम कर रही है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पे काम कर रही है। हम उम्मीद ये करते हैं कि ऊपर वाला ये थर्ड वेव ना लाए, लेकिन अगर ये थर्ड वेव आती है तो आने वाले वक्त में बच्चों की एग्जामिनेशन किस तरह से होंगी, उनके लिए क्या अच्छा मैकेनिज्म हो सकता है कि उनके एग्जाम्स भी हों। हर बार हर साल ये एग्जाम कैंसिल नहीं किए जा सकते। तो हमें ये उम्मीद है कि अगली बार ये वेव नहीं आएगी, और अगर आती है तो उसके लिए हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का डिपार्टमेंट पूरी तरह से काम कर रहा है, और हम कोई ना कोई इस तरह का एक मैकेनिज्म लेकर आएंगे जिससे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा सकें। बिल्कुल पुरोहित जी, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आता है क्या कि बच्चों के लिए वैक्सीन अभी बन रही है, आएगी, कब आएगी, कब तक आएगी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखते भी तो ट्रायल शुरू हुई है, अपन टीवी पर देखते हैं ट्रायल शुरू की है, कुछ बच्चों पे ट्रायल शुरू करी है। उसका रिजल्ट 2-3 महीने में आएगा। शुरू कितना सक्सेसफुल रहेगा, और वो 12 साल से ऊपर तक के बच्चों के लिए आएगा। तो वो चीज मुझे अभी 2-4 महीने लगता है कि उसमें 2-4 महीने लगेंगे, और इनकेस जैसे अतर जैदी जी ने, मैं भी प्रार्थना, सभी प्रार्थना करें, भगवान ना करे तीसरी वेव आए, लेकिन एडवांस में हमको सुरक्षा के कवच, जैसे आप पाकिस्तान से लड़ाई थोड़ी होती है, लेकिन आप लाके तो रखते हैं ना विमान और टैंक और सब, सुरक्षा के हिसाब से तो रखते हैं ना हम भी। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि मनीष सिसोदिया जी सब वर्कआउट कर रहे हैं जी। हमको ये कांग्रेस पे नहीं जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी पे नहीं जाना चाहिए, पूरे देश में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है। शुभेंदु जी खुद IITM में, तो इनको तो मालूम होना चाहिए सबसे एडवांस
लोग हैं, तो इनको एक ऐसा को मिल करके पार्टी पॉलिटिक्स से हट जाइए, बच्चे हम सबके हैं, कोई पार्टी के नहीं है। तो हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लें कि अगले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी वेव आए, तो जैसे सॉफ्टवेयर आप अपडेट करते हो कंप्यूटर में। लेकिन शुभेंदु जी यहाँ पर जो बात कह रहे थे ना पुरोहित जी, वो भी बात, उस बात में भी दम है कि भाई ठीक है, जो बच्चे जो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, उनका मनोबल भी टूटता है कि भाई साल भर जो मैंने पढ़ा वो तो बेकार हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे तो घर में बच्चा है, वो कहे मेरे तो सेकंड ईयर में परसेंटेज अच्छी लानी थी, थर्ड ईयर में लानी थी, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब उसको तो पढ़ने की वो ज्यादा है, जील है। अब पढ़ने की जील है, वो करोगे क्या आप तो वो तो उसी जो आ रहा है नंबर, उसी नंबर से आप नंबर दे रहे हो। तो वो जो आदमी को इंप्रूव करना चाह रहा है, मेहनत करना चाह रहा है, मैं तो खुद ही घर में देख रहा हूँ। पर आप कर क्या सकते हो, पेंडेमिक को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मानसिक स्थिति जो बच्चों की है ना, उनको हमको ही, सब पेरेंट्स को, हम सबको, पूरे समाज एक को अभिभावक के तौर पर बताइए, आपकी ये फैसला ठीक है आपके बच्चे के लिए? नहीं, फैसला तो लेना ही पड़ता। बच्चा वहां जाएगा, कोरोना लग जाएगा, तो फिर वो फैसला ये क्या करेंगे फिर? किसी को अपन दोष थोड़ी दे सकते हैं। फैसला मैंने शुरू में कहा बिल्कुल ठीक है, पूरे देश में ही ठीक है, चाहे कोई सी भी सरकार हो, क्योंकि बच्चों को हम सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता है, लेकिन देखिए इसमें नहीं जाना चाहिए। फैसले सब ठीक रहे, जैसे भी रहे, हमने निकाला एक 14-15 महीने। अब आगे के जो महीने हैं उसमें किसी भी हाल में बच्चे भी इन्फेक्टेड ना हो, पढ़ाई पे भी कुछ दिक्कत नहीं आए, ऐसा मैकेनिज्म ये कह ही रहे जैदी साहब, ये IITN है, शुभेंदु जी भी, कोई केंद्र सरकार भी निकाल रही होगी, दूसरी राज्य सरकारें भी, सबके दिमाग में अपने आ रही है, तो उनके भी आ ही रही होगी, सबके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसा मैकेनिज्म, एक सुरक्षित मैकेनिज्म, जो बाई चांस अगर थर्ड वेव आए, कोई और भी बीमारी आ सकती है, जरूरी नहीं है। कृष्णा जी हमारे साथ हैं, DPS की प्रिंसिपल हैं। कृष्णा जी बहुत स्वागत है आपका, आपने लेट से ज्वाइन किया, लेकिन आपसे सवाल बनता है कि भाई जो अभी परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, 9वीं की, 11वीं क्लास की, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं, ये कैसा फैसला लगा आपको? अभी ऐसा तो नहीं है कि 100-200 बच्चे अपने घरों से निकलेंगे या सेंटर पे जाएंगे, ये तो करीबन लाखों की तादाद में बच्चे बाहर आएंगे, और वो बाहर आकर के किसको छुएंगे? कि फिर से वही है, इनविजिबल एनिमी है, वो अपने घर इन्फेक्शन लाएंगे और अड़ोस पड़ोस में और फैलाएंगे। जब तक कि हमारे पास दवाई नहीं है, इसका इलाज नहीं है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, और वो भी बच्चों के साथ जो हमारा भविष्य है किसी भी तरीके से। और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपका ब्लैक वायरस है, येलो वायरस है, व्हाइट वायरस है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, तो हम क्यों रिस्क लें? रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसमें प्रमोशन है, कुछ उसके कुछ फायदे नुकसान है, तो फायदे कम नजर आएंगे, बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। सेहत के साथ हम नहीं खिलवाड़ कर सकते। लेकिन मैडम इसके लिए तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा भाई, जब वैक्सीन आएगी, बच्चों के लिए टेस्टिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये सक्सेसफुल है या नहीं है, फिर सारे बच्चों को लगाना, और ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। और तब तक क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही एग्जाम्स कैंसिल करते रहेंगे, पढ़ाई ऐसी ही चलती रहेगी? अब जो मैं पॉजिटिविटी देख रही हूँ कि हम सब पे करीबन 90% लोगों को हो चुका है। मुझे पता नहीं कैसे उसको बट मुझे जो लग रहा है, हार्ड इम्यूनिटी की जो बातें लोग बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, वो काफी हद तक चल रही है। पर अभी आगे जो हालात होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ऐसा नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, होम एग्जामिनेशन में चल ही रहा था, बोर्ड में तो हमने नहीं लिया, बोर्ड के जो लिया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट और होम एग्जामिनेशन को लेकर के हमने बच्चों को अभी भेजा है। CBSE में मार्क्स का वो प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है 10 महीने बाद हमारी काफी मतलब हालात सुधर जाएगी, और सरकार पूरे कदम उठा रही है। हाँ और मैडम, चर्चा इसलिए बनती है ना क्योंकि तीसरी वेव की बात की जा रही है, और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है, इस वजह से ये सवाल उठता है। आता जय दीदी, लगता नहीं क्या कि 9वीं और 11वीं क्लास की बच्चों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकते थे? थोड़ा सा यहाँ पर जैदी जी जी देखिए, मैं दोबारा से फिर वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से 10th और 12th जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, जब वो कैंसिल हो गया है, तो 9th और 11 जो है वो होम बोर्ड होता है, और जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसका पूरा का पूरा एक चार्ट, वहाँ का जो स्टाफ होता है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस उनको 8th क्लास तक पता होती है कि वो किस तरह से बच्चा पढ़ता हुआ है। तो मुझे नहीं लगता, जब हम 10th और 12th में बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारा बोर्ड और 12th का तो मेन एग्जाम होता है, उसके बाद जब 10th और 12th की एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं, तो 9वीं और 11वीं की क्यों ना की जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।